आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी डेमोक्रेसी, आइडेंटिटी और कल्चर से जुड़ा है। तो टॉपिक का नाम है लैंग्वेज वॉर्स इन इंडिया। आज हम ऐसे एक बर्निंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बस एक एजुकेशनल पॉलिसी या पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के फंडामेंटल यूनिटी और डाइवर्सिटी के कोर पे डायरेक्ट अटैक है। 2025 में बाकी दुनिया इतनी विकसित हो रही है और अभी भी हम इंडिया जो कि एक छोटे से टॉपिक भाषा को लेकर झगड़ रहे हैं। हमारा देश अभी तक एक बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। हमारे बच्चों को आखिर किस भाषा में स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। शॉकिंग है ना? मुझे भी शौक लगा ये बात सुन के। ये कंफ्यूजन सिर्फ एकेडमिक तक और सिलेबस तक सीमित नहीं है, ये एक डीप कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट का सिम्टम है। ये एक साइलेंट वॉर है जो कि एक इंडियन के घरों में, स्कूलों में और हार्ट में चल रही है। कहीं हिंदी तो डोमिनेट नहीं कर रही, कहीं मराठी तो डोमिनेट नहीं कर रही। क्या कहीं रीजनल लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा है, और क्या कहीं इंग्लिश को सुपीरियर मानकर अपने ही रीजनल लैंग्वेज को बैकवर्ड ये टैग देके पीछे डाल दिया जा रहा है। पर सवाल यह है, क्या एक देश जहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, वहाँ किसी एक भाषा को राष्ट्रीय स्तर थोपना ये क्या सही है? गहराई से सोचने पर ये क्वेश्चन बहुत वैलिड लगेगा। एक बार सोच कर देखिए। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के जड़ तक जाएंगे, तो बने रहिए। मेरा नाम है सुमित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है द रियल सुमित। चलिए पहले फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, आखिर लॉ क्या कहता है। सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन जो कि एक इंडियन में है, वो है हिंदी इज और नेशनल लैंग्वेज। पर ये बात बहुत ही गलत है। सच ये है, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज ये है ही नहीं। सही सुना आपने, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 343 ये क्लियरली कहता कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एन यूनियन शैल बी हिंदी बट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ध्यान देना मेरी बातों पे, मैंने ऑफिशियल कहा, नेशनल नहीं कहा। ये तो बहुत अलग चीज है। बल्कि नेशनल लैंग्वेज का कंसेप्ट कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया। कब ये किसी को नहीं पता था। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और मनी इन्फ्लेशन ऐसे बड़े बड़े क्राइसिस के चलते हम बस एक छोटी सी चीज पर झगड़ा करेंगे। तो सिंपल भाषा में, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। जो लोग कहते हैं हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो लोग या तो मिस इन्फॉर्म्ड है या फिर पॉलिटिकली मिसलीड किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है, हिंदी उनमें से एक है, सबके बराबर। मराठी, तमिल, बंगाली, आसामीज, ओडिया, ये सारे लैंग्वेजेस को इक्वल राइट्स है, ना कोई ज्यादा और ना कोई कम। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के काम के लिए हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और जब 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ, उसमें क्लियरली लिखा गया कि इंग्लिश शैल कंटिन्यू टू यूज ऑल ऑफिशियल लैंग्वेज विद हिंदी आल्सो इनडिफाइनेटली। ये क्लॉज डेलिबरेटली इंक्लूड किया गया था, क्योंकि कई स्टेट जैसे तमिलनाडु ने हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध किया था। उस वक्त का एंटी हिंदी एजिटेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि देश भी खतरे में पड़ गया था। चलो, इन बातों से हमें ये तो पता चल गया कि हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज और इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की। तो जब आप न्यूज़ रिपोर्ट्स, डिबेट्स या व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज में ये सुनते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो एक बार जरूर सोचिए, संविधान में ये इस चीज का कहीं जिक्र नहीं किया गया, या सिर्फ ये कोई एजेंडा है या कोई प्रोपेगेंडा बनाने की साजिश। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको सही क्या लगता है। इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दुनिया भर में एक एग्जाम्पल के रूप में देखी जाती है, और इस मैटर में इंडिया की 4th रैंक है ग्लोबली। सेंसस के कुछ शॉकिंग फैक्ट देखिए। भारत में कुछ 121 मेजर लैंग्वेजेस है और 1600 अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। हिंदी स्पीकर्स की पॉपुलेशन है 43%, लगभग 52 करोड़। बंगाली लगभग 8.3, मराठी लगभग 6.8, तमिल लगभग 6.7 और तेलुगु लगभग 6.3। नंबर्स बहुत इंप्रेसिव लगते हैं ना, बट ये डेंजरस लिंग्विस्टिक इम्बैलेंस का सिग्नल देता है। ये पॉइंट ध्यान में दीजिए, 1971 में हिंदी स्पीकर्स का प्रोपोर्शन लगभग 37% था और 2011 में ये बढ़कर लगभग 43% तक चला गया, यानी लगभग 7% का जंप 40 इयर्स में। ये एक नेचुरल ग्रोथ नहीं है, बल्कि माइग्रेशन प्लस पॉलिसी इम्पैक्ट का रिजल्ट है। बड़ी संख्या में लोग जैसे यूपी, बिहार, यहाँ के लोग नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया में माइग्रेट हो रहे हैं, जैसे कि इन स्टेट्स में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। तो इससे क्या हो रहा है, लोकल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स का स्पेस चेंज हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में हिंदी लैंग्वेज का डोमिनेंस बढ़ रहा है। स्टेट्स में लिंग्विस्टिक टेंशंस क्रिएट हो रहे हैं। एक देश जहाँ इतनी भाषाएं हैं और वहाँ एक ही भाषा जो कि डोमिनेट कर रही है
50% से, तो नेचुरली लोग तो सवाल उठाएंगे ही, क्या ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है? नंबर्स कभी कभी बस डेटा नहीं होते, वो एक सोशल शिफ्ट का इंडिकेटर भी होते हैं। चलो अभी थोड़ा हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं, आखिर हिस्ट्री क्या कहती है। 1965 का एंटी हिंदी एजिटेशन तमिलनाडु में एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था। तो बात है जनवरी 26, 1965 की। हिंदी को एकमात्र इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का प्लान था। उस दिन तमिलनाडु के रोड पर आंसू, खून और लाशों का सिलसिला चल रहा था। इस आंदोलन में लगभग 70 लोगों को जान चली गई। ज्यादातर प्रोटेस्टर्स कॉलेज स्टूडेंट्स थे, पैशनेट, जवान और अपनी मातृभाषा को लेकर जीने और मरने वाले। वो झकझकता हुआ खून आखिर रोड पे पड़ा था। ट्रेन चलाए गए, बसेस पर पत्थरबाजी हुई और लोगों ने सेल्फ एमुलेशन जैसे बड़े बड़े स्टेप्स उठाना चालू कर दिए। एक 27 इयर्स ओल्ड चिन्ना स्वामी ने अपने सुसाइड नोट पर ये लिखा, आई प्लान टू डाई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट तमिल, वन डे माई गोल विल मेट। सोचिए, एक भाषा को लेकर लोग जान दे रहे हैं। ये सिर्फ एक एजिटेशन नहीं था, ये एक इमोशनल रेबिलियन था अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ आइडेंटिटी। इस लैंग्वेज वॉर्स के कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। कांग्रेस ने अपनी पावर लूज कर दी, डीएमके फर्स्ट टाइम पावर में आ गई। तमिलनाडु ने ऑफिशियली अपना 2 लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट किया, तमिल प्लस इंग्लिश। तब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्हें नेशन को अपनी अश्योरेंस देनी पड़ी, इंग्लिश विल कंटिन्यू इंडिफिनिटली एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इस एजिटेशन ने हमेशा के लिए इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी की डायरेक्शन ही बदल दी। मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, जब बात भाषा पे जबरदस्ती होने की आती है तो यूनिटी नहीं, रिबेलियन पैदा होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल स्पार्क क्रिएट किया, जब 3 लैंग्वेज पॉलिसी को पुश किया गया। फर्स्ट वन रीजनल लैंग्वेज, सेकंड वन हिंदी एंड थर्ड वन इज इंग्लिश। सबको मैंडेटरी बनाने का प्रपोजल दिया गया, पर क्या हर स्टेट के लिए एक्सेप्टेबल है? नहीं है और हो ही नहीं सकता। साउथ और नॉन हिंदी स्टेट्स ने इसका बहुत ज्यादा अपोज किया, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी जबरदस्ती है। लोगों ने इस चीज का बहुत ही ज्यादा अपोज करना चालू किया। चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने ओपनली वार्निंग दी सेंटर को, डोंट ट्राई टू इम्पोज हिंदी ऑन पीपल हु डोंट स्पीक हिंदी। फिर बात आती है कर्नाटका के कन्नड़ा प्राइड पर। 60% कन्नड़ा साइनेज अब मैंडेटरी है शॉप और बिजनेस ओनर्स के लिए। प्रो कन्नड़ा ग्रुप्स ने हिंदी और इंग्लिश के खिलाफ बहुत ही ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट किए। कुछ जगह तो इंग्लिश के बोर्ड्स भी तोड़े गए। आखिर लोगों का गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा था। ऑटो ड्राइवर जैसे लोग ओपनली बोल रहे हैं कि हमें इंग्लिश या हिंदी से कोई मतलब नहीं। अब बात आती है महाराष्ट्र के मराठी मूवमेंट पर, जहां पर एमएनएस वर्कर्स ने कई जगहों पर हिंदी बोलने वालों को फिजिकली कन्फ्रंट किया। यहाँ तक कि बहुत सारे स्लैपिंग इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। राज ठाकरे सर का एक बोल्ड स्टेटमेंट आ रहे हैं, मराठी इज द लैंग्वेज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, एवरीवन शुड लर्न दिस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन जिसमें हिंदी लैंग्वेज को एज अ थर्ड लैंग्वेज बना गया था, पर प्रोटेस्ट के बाद वो वापस लेना पड़ा। प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि महाराष्ट्रियन लोगों को अदर लैंग्वेजेस से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है अगर तुम महाराष्ट्र में आकर ये बोलोगे कि जा नहीं आती मराठी और नहीं सीखूंगा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आखिर हुआ भी ऐसे ही। बहुत सारी रील्स ऐसे वायरल हो रही है जहाँ पे लोग ओपनली ये कह रहे हैं मैं रहूंगा तो महाराष्ट्र में और मराठी सीखूंगा भी नहीं। ये क्लियरली दिखाता है लैंग्वेजेस सिर्फ एक एकेडमिक्स या कम्युनिकेशन इशू नहीं है, ये इमोशंस, प्राइड और पॉलिटिक्स, ये तीनों का एक्सक्लूसिव कॉम्बो है। और जब तक हर भाषा को बराबरी का सम्मान नहीं मिलेगा, वन नेशन वन लैंग्वेज जैसा आइडिया भारत जैसे डाइवर्स देश में कभी वर्क नहीं करेगा। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर बहस के बजाय हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक वो लाइन याद कर दे तो बहुत अच्छा होता, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लगभग 300 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है और उनमें से करीब 80 लैंग्वेजेस को यूनेस्को ने इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है हिंदी और इंग्लिश का ओवर पावरिंग डोमिनेंस। 2021 में होम मिनिस्टर अमित शाह के एक स्टेटमेंट ने बहुत बड़ी आग भड़का दी थी, जब उन्होंने कहा क्लास 10 तक हिंदी लैंग्वेज ये कंपलसरी लैंग्वेज होगी। आखिर इसका रिजल्ट क्या हुआ? बड़े बड़े प्रोटेस्ट, लोग सड़कों पर उतर आए, लोग बहुत गुस्से में थे अक्रॉस मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और आगे। लैंग्वेजेस सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं, ये आइडेंटिटी, मेमोरी और एग्जिस्टेंस का एंकर होती है। अगर एक लैंग्वेज मिट्टी में मिल जाती है तो उसके साथ पूरी की पूरी सिविलाइजेशन भी मिट्टी में मिल जाती है। आज लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ स्कूल्स या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया जो ग्लोबल और एक्सक्लूसिव होने का दावा करता है, वहाँ भी लैंग्वेजेस को लेकर लिंग्विस्टिक बायस है।
इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे एसबीआई मैनेजर ने बेंगलुरु में कन्नड़ा में कस्टमर से बात करने के लिए इनकार कर दिया। जैसे कॉर्पोरेट में हिंदी डोमिनेंस, चाहे टीम मल्टीलिंगुअल हो पर डिसीजन मेकिंग तो आखिर हिंदी में ही होती है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कल्चर में भी सेम होता है, जहाँ हिंदी बोलने वाले लोग एक साथ बैठते हैं और जो नॉन हिंदी स्पीकर्स है वो उनके ग्रुप से बाहर निकले जाते हैं। साउथ इंडियन एम्प्लॉयज को नॉर्थ इंडियन बेस्ड कंपनीज में रिजेक्शन फील होता है। लैंग्वेज बायस अगर ऑफिस कल्चर तक आ गया, इसका मतलब ये पर्सनल डिस्कम्फर्ट नहीं, ये प्रोफेशनल इनइक्वालिटी है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रमोशंस और अपॉर्चुनिटीज में पड़ता है। ये सब तो हुई प्रॉब्लम्स, बट आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो आर्टिकल 350 को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आर्टिकल 350 ये कहता है हर इंसान को अपनी पसंदीदा लैंग्वेज से खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा, आर्टिकल 350A को और स्ट्रॉन्ग बना। आर्टिकल 350 ये कहता है कि प्राइमरी लेवल के बच्चों को उनकी मदर टंग में एजुकेशन मिलनी चाहिए। तीसरा, ऑल 22 लैंग्वेजेस को इक्वल राइट मिलने चाहिए, चाहे वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स। लैंग्वेजेस चॉइस बेस्ड होनी चाहिए, हर एक इंसान को उसकी लैंग्वेजेस अपने मन से चूज करनी आनी चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग चॉइस बेस्ड होनी चाहिए, जबरदस्ती लैंग्वेज थोपना बंद होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का एजुकेशन में एक्सेसिबल होना चाहिए। टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेजेस में, ताकि वो स्टूडेंट्स को बेहतर समझा सके। अगर टीचर ही हिंदी लैंग्वेज में समझाएंगे तो स्टूडेंट्स आगे मराठी कहाँ से सीखेंगे? सेंटर और स्टेट्स के बीच में कॉन्सेंसस बिल्ड करो। लैंग्वेज पॉलिसी पर सबका साथ जरूरी है। फेडरल सिस्टम की रिस्पेक्ट करो, हर स्टेट की ऑटोनॉमी बनी रहनी चाहिए। लैंग्वेज इशू का एक पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन बंद करो। लैंग्वेज एक रिसोर्स है, कोई राजनीति का वेपन नहीं। तो दोस्तों, अगर हमें भारत को यूनाइटेड और इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं तो हमें भाषा समझने के साथ साथ सुधारना भी होगा। जितनी डाइवर्सिटी है उतनी यूनिटी भी होगी। तो जरूरत है समझदारी और रिस्पेक्ट की। दोस्तों, ये लैंग्वेज वॉर हमारी यूनिटी डाइवर्सिटी के फिलोसॉफी को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। 2025 में आकर भी हम एक बेसिक सवाल नहीं सॉल्व कर पा रहे कि हमारी प्राइमरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। लैंग्वेज हमारा ब्रिज होना चाहिए, बैरियर नहीं। ये वॉर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में ये याद रखो, लैंग्वेजेस नहीं लड़वाती, पॉलिटिशियंस लड़वाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी तभी पॉसिबल है जब हम डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करें और उसे अपोज ना करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इस इशू के बारे में। जय हिंद, जय भारत।